और वो है दोस्तों रूस यूक्रेन के बीच की बात। हम करते हैं स्टार्ट दोस्तों। रूस यूक्रेन के बीच में कल का दिन एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन था, जहां एक तरफ टेबल पर दोस्तों रूस यूक्रेन के बीच में वार्ता स्टार्ट होती है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक संगठन है जिसका नाम है क्वाड। आप सभी जानते हो इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान वो बैठकर बातचीत करते हैं। वहीं तीसरी तरफ दोस्तों रूस लगातार यूक्रेन के ऊपर दोस्तों आक्रमण करता है। 2-3 शहर जो है उन्हें दोस्तों पूरी तरह से तबाह करता है। कौन? रूस उन्हें तबाह करता है। उसी दौरान दोस्तों बांग्लादेश का एक जहाज था, वो रूस की मिसाइल के चपेट में आ गया और उसका दोस्तों निपटारा हो गया। इन सभी बातों को मैं आपके सामने अगले 15 मिनट में रखने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है कि रूसी मिसाइल की चपेट में आया बांग्लादेशी जहाज। एक बांग्लादेशी जहाज था जो दोस्तों काला सागर है ना, रूस के आपके यूक्रेन के जस्ट नीचे उस काला सागर से वो गुजर रहा था दोस्तों। एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है ओलिविया पोर्ट। यहां पर दो ये जो बांग्लादेश का जो जहाज था जिसका नाम दोस्तों क्या है? बांग्लर समृद्धि। क्या नाम है? बांग्लर समृद्धि। दोस्तों इस जहाज पर दोस्तों रूस की जो मिसाइल है ये इसके खड़े खड़े, इसे कहते हैं दोस्तों ऊंट पर बैठकर दोस्तों कुत्ते का खा जाना। कुत्ता खा गया दोस्तों, ऊंट पर बैठा था। मतलब बांग्लादेश बेचारा दोस्तों इसका कोई योगदान नहीं है। क्या योगदान है दोस्तों बांग्लादेश का? एक बात बताओ, बेचारा जहाज दोस्तों ओलिविया पोर्ट पर खड़ा था, उधर से कौन आया? उधर से आई रूस की मिसाइल। क्या ये दोस्तों ये वो जहाज है जिसका नाम है बांग्लर समृद्धि। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है बांग्लर समृद्धि। इस जहाज पर किसकी मिसाइल ने इसकी खोपड़ी में छेद कर दिया? रूस की मिसाइल ने दोस्तों इसकी खोपड़ी में छेद कर दिया। ये कर क्या रहा था वहां? यही तो मैं पूछ रहा हूं कि ये वहां कर क्या रहा था? अरे ये तो गुजर रहा था, बहती हवा सा था दोस्तों, गुजर रहा था। इसकी हवा खराब कर दी किसने? रूस की मिसाइल ने दोस्तों बेफालतू में इसका निपटारा कर दिया। अब तुम बताओ बांग्लादेश दोस्तों रूस से कहेगा क्या ये क्या कर दिया तुमने? रूस कहेगा अभी तो ओलिविया पोर्ट पर किया है हमला, गुस्सा मत दिला, अभी माथा। कोई भी दोस्तों किसी की इतनी हिम्मत नहीं पुतिन से कुछ कहते वर्तमान में। पुतिन दोस्तों इस समय है ना, मतलब दोस्तों फायर है। क्या फायर है भाई साहब? किसी की हिम्मत नहीं है ना। तो ये दोस्तों पहली घटना थी जो कल बेफालतू के अंदर दोस्तों घटित हो गई। इसके बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना, कल एक शहर था दोस्तों जिसका नाम था खैरसोन। क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों खैरसोन। इस खैरसोन क्षेत्र पर किसने अधिकार कर लिया? रूस की दोस्तों सेना ने इस पर अधिकार कर लिया। कहां पर स्थित है? ये देखो दोस्तों ये यूक्रेन है। यूक्रेन में हमने पढ़ा था ये तो यूक्रेन की राजधानी कीव हो गई, जहां अंत में दोस्तों उद्देश्य है कब्जा करने का। इसके पास में दोस्तों यहां पर मैंने आपको पढ़ाया था खारकीव। कौन सा है? खारकीव। एक दोस्तों ये है क्रीमिया जो पहले से ही रूस के हाथ में है ना। इस क्रीमिया के पास में एक शहर है खैरसोन। इस पर दोस्तों कल यूक्रेन ने भी दावा किया और रूस ने भी दावा किया कि किस पर? खैरसोन पर किसका अधिकार? रूस की सेना जो है इसका दोस्तों अधिकार किस पे हो चुका है? खैरसोन पर हो चुका है। एक घटना दोस्तों यह घटित होती है, फोटो देख लीजिए। खैरसोन में तबाही का मंजर। क्या खैरसोन के अंदर तबाही का मंजर आपके सामने? एक वीडियो तबाही की दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं, आप उस तबाही की वीडियो को देखकर समझ जाइए यूक्रेन की स्थिति वर्तमान में क्या है। राजौरी टीम वो तबाही का मंजर चलाओ। मेरी बात चालू? आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, आप गौर से देखिए, हर जगह आपको केवल तबाही ही तबाही दोस्तों नजर आएगी। बिल्डिंग जो है दोस्तों वो आप विनाश के कगार पर है, और बिल्डिंग दोस्तों इस समय ऐसी स्थिति में है कि पता नहीं कितने सालों पहले दोस्तों इन बिल्डिंगों को बनाया गया। सोचकर देखिए ये शहर, ये दोस्तों देश कितना पीछे चला जाएगा इन दोस्तों 2-3 महीने की घटनाओं में। एक देश का आक्रमण और एक पूरा देश दोस्तों लगभग समाप्त होने वाला है। आप सभी के सामने ये वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो में आप देखिए तबाही का मंजर। एक दोस्तों एक दिन में क्या से क्या हो गया। एक दोस्तों एक हरा भरा क्षेत्र खंडर में दोस्तों परिवर्तित हो गया। हो जाए तो बताना। ये दोस्तों यूक्रेन का शहर है जो मैं आपके सामने वीडियो में दिखा रहा हूं दोस्तों, और यूक्रेन के शहर की हालत आपके सामने है, बिल्कुल एकदम तबाह हो चुका है दोस्तों ये शहर आपके सामने। तो खैरसोन पर दोस्तों कल रूस की सेना ने अपना अधिकार कर लिया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों। इसके बाद में आपके सामने एक स्थान था जिसका नाम है दोस्तों क्या? चेर्निहाइव। क्या नाम है? इस स्थान का नाम है दोस्तों चेर्निहाइव। कल 2-3 शहर बड़े चर्चा में थे। एक तो दोस्तों खैरसोन। क्या था? खैरसोन। एक दोस्तों चेर्निहाइव। कौन है? चेर्निहाइव। एक्चुअली में दोस्तों इस चेर्निहाइव के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट, जो तेल का जो डिपो है ना, इस तेल के डिपो पर किसने अटैक कर दिया? रूस ने दोस्तों अटैक किया, और ये तेल का जो डिपो है ये दोस्तों जलता हुआ, अभी आप वीडियो देखिए, इस वीडियो में आप दोस्तों महसूस करेंगे। वो वीडियो चलाइए तेल के डिपो वाली। इस तेल का जो डिपो है दोस्तों, इस तेल के डिपो में आप देखिए चेर्निहाइव के अंदर स्थित है ये। इस तेल के डिपो पर दोस्तों रूस का अटैक हुआ। किसका अटैक हुआ? रूस का अटैक हुआ, और ये तेल का दोस्तों डिपो काले धुएं के गुबार में परिवर्तित हो गया, जो आप दोस्तों देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। हुआ चलाया
तो तेल का जो डिपो है दोस्तों वो आपके सामने, तेल का डिपो किस प्रकार दोस्तों धुएं के गुबार में, काले धुएं के गुबार में कन्वर्ट हो गया। इसी बीच में दोस्तों क्या हुआ, इसी बीच में दोस्तों यूक्रेन रूस से मिलने गए, पुतिन से मिलने गए, कौन है पुतिन से मिलने गए दोस्तों आपके फ्रांस है। ये स्टेटमेंट सुनना, बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है दोस्तों विश्व के लिए। पुतिन से मिलने गए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, कौन है इमैनुअल मैक्रोन दोस्तों, किससे मिलने गए थे, पुतिन से दोस्तों मिलने गए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। अब आपसे पूछेगा इसमें क्या हुआ, इमैनुअल मैक्रोन ने एक बात कही है दोस्तों जो बड़ी चिंता करने वाली है। ये देखिए आपके सामने वो लाइन है कि वर्स्ट इज टू कम, अभी तो दोस्तों सबसे खराब स्थिति आना बाकी है यूक्रेन के लिए। समझना मेरी बात को, पुतिन से बात करने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा है कि अभी तो सबसे खराब स्थिति आना बाकी है। ये लाइन दोस्तों आप समझ पा रहे हो, अभी तो सबसे खराब स्थिति आना बाकी है। दोस्तों पुतिन नहीं रुकने वाला, सुन रहे हो, पुतिन नहीं रुकने वाला। पुतिन दोस्तों पूरे यूक्रेन के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता है। ये कल दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन है उन्होंने दोस्तों ये बात कही है कि अभी तो सबसे खराब स्थिति दोस्तों आनी बाकी है, कहां पर, यूक्रेन के अंदर। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों स्टेटमेंट। इसके बाद में जेलेंस्की ने दोस्तों क्या कहा, जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं इन्होंने दोस्तों कहा कि भाई पुतिन तुम हमारे पड़ोसी हो, आइए बैठकर बातचीत करते हैं, हम चाहते हैं बातचीत करना, आओ बैठकर बातचीत करते हैं, तुम तो हमारे पड़ोसी हो। इसी भी हाँ मम्मी पहुंच गई। क्या चल रहा है? मैं बस पौधों को पानी डाल। रूस और यूक्रेन के बीच में क्या, रूस और यूक्रेन के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में दोस्तों दूसरी वार्ता होती है। क्या दूसरी वार्ता होती है? अब आप पूछोगे दूसरी वार्ता कहां होगी दोस्तों, यही बेलारूस बॉर्डर के ऊपर हो रही है। आप पूछोगे क्या हुआ इस वार्ता में, एक तो दोस्तों नेगेटिव पक्ष है और एक पॉजिटिव पक्ष है। नेगेटिव तो यह है कि सीज फायर पर दोस्तों कोई भी समझौता नहीं हुआ। क्या नेगेटिव पक्ष क्या है, जो सीज फायर है इस पर दोस्तों कोई भी समझौता नहीं हुआ। यूक्रेन बार बार कह रहा है दोस्तों कि रूस अपनी पूरी सेना को वापस लेकर जाए, ये यूक्रेन कह रहा है। यूक्रेन बार बार कह रहा है कि रूस यूक्रेन को खाली कर दे। दोस्तों रूस कह रहा है बार बार कि यूक्रेन में सत्ता को परिवर्तित करना है। एक्चुअली में सीज फायर पर कोई भी दोस्तों बातचीत नहीं बन पाई, लेकिन एक पॉइंट पर बातचीत बन गई कल दोस्तों आपके सेकंड दौर की वार्ता में। और वो बातचीत किस बिंदु पर बनी है, वो बातचीत बनी दोस्तों ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, मतलब कि दोस्तों जो आपके प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर युद्ध चल रहा है, इस युद्ध से प्रभावित क्षेत्र में जो दोस्तों निर्दोष लोग फंसे हुए हैं, जो नागरिक फंसे हुए हैं, इन्हें दोस्तों सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दोनों देशों के बीच में क्या बन चुकी है, दोनों देशों के बीच में दोस्तों बातचीत बन चुकी है। मेरी बात को समझ लेना कि सीज फायर पर तो बात नहीं बनी, क्या सीज फायर पर तो बात नहीं बनी, लेकिन दोस्तों ह्यूमैनिटेरियन जो कॉरिडोर है इसके ऊपर दोस्तों बातचीत बन चुकी है। यूक्रेन युद्ध, रूस और यूक्रेन नागरिक निकासी मार्ग स्थापित करने के लिए सहमत हो चुके हैं। क्लास स्टार्ट होने से 28 मिनट पहले की खबर है दोस्तों कि नागरिक निकासी मार्ग स्थापित करने के लिए रूस और यूक्रेन जो है वो आपस में दोस्तों सहमत हो चुके हैं। इस मुद्दे पर बातचीत बन गई है, लेकिन दोस्तों जो महत्वपूर्ण मुद्दा था उसके ऊपर कोई भी बातचीत नहीं बनी। और वो मुद्दा किसका था, वो मुद्दा था दोस्तों था सीज फायर का। सीज फायर जो है युद्ध को रोकने वाला दोस्तों, तुरंत प्रभाव से रोकना, उस पर कोई भी बातचीत नहीं बनी। आप मुझसे पूछोगे कि सर सीज फायर पर बातचीत नहीं बनी तो फिर रूस ने क्या कहा। रूस ने एक बड़ा दोस्तों खतरनाक स्टेटमेंट कर दिया है, और वो स्टेटमेंट सुनिएगा आप, मैं आपको लिखा हुआ दिखा रहा हूं। रूस के विदेश मंत्री का, रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि रूस पूरे यूक्रेन को डीमिलिटाइज करके रहेगा। सुन लो मेरी बात, रूस पूरे यूक्रेन को डीमिलिटाइज करके रहेगा। मतलब दोस्तों ये भी कहा है, पुतिन ने खुद ने दोस्तों कल कहा कि रूस बताएगा यूक्रेन को कि कैसे न्यूट्रल राष्ट्र के रूप में रहा जाता है। सुन रहे मेरी बात, यह भी दोस्तों कहा गया है कि यूक्रेन को न्यूट्रल स्टेटस में रहना पड़ेगा, और अगर नहीं रहेगा तो मैं उसे बताऊंगा किस प्रकार रहा जाता है। अभी फोटो दिखाऊंगा। पुतिन ने कहा है कि न्यूट्रल स्टेट में रहना पड़ेगा यूक्रेन को। नाटो वाटो कुछ नहीं है, नाटो वाटो क्या कुछ नहीं है दोस्तों, नाटो वाटो ये नाटो की तरफ नहीं जाएगा, और अगर गया तो मैं बताऊंगा उसे किस प्रकार लाइन पर लाया जाता है। ये दोस्तों पुतिन का कल का स्टेटमेंट। आगे देखिएगा, ये दोस्तों क्वाड की बैठक है, इसी बीच में एक दोस्तों बैठक हो रही है क्वाड। अब इस पॉइंट को समझना, ये जबरदस्त पॉइंट है समझने वाला। क्वाड की बैठक थी दोस्तों। अभी तक रूस के मामले में जो अपना भारत है, आपको पता है भारत दोस्तों रूस के मामले में 2 बार तो संयुक्त राष्ट्र के अंदर दोस्तों वोटिंग में भाग नहीं लिए। आप जानते हो दोस्तों क्वाड में फंस गया भारत। क्वाड में कौन कौन से 4 देश हैं, एक तो है दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति आपके दोस्तों जो बाइडन, एक है आपके दोस्तों जापान के, वो है दोस्तों आपके फूमियो कसिदो, और एक है ऑस्ट्रेलिया के स्कॉटिश दोस्तों, और एक है अपना भारत। ये चारों देश मिलकर दोस्तों एक संगठन बनाते हैं क्वाड। लेकिन भारत की विदेश नीति का कोई भी दोस्तों सानी नहीं है। अब देखो, अभी तक तो भारत क्या बोलता रहा था, अभी तक भारत कह रहा था हम तो तटस्थ हैं, हम तो ना रूस की तरफ है ना यूक्रेन की तरफ है, हम दोस्तों किसी भी सैन्य गठबंधन में नहीं है, हम हैं तटस्थ। इसी बीच में क्वाड की बैठक हो गई। इसकी क्वाड की दोस्तों बैठक हो गई, धमाका, सायरन बज गया धमाके का। क्वाड की दोस्तों बैठक हो गई। अब फंस गया रूस, अब दोस्तों फंस गया इंडिया। इंडिया ने फोन मिलाया रूस को, क्या करना है भाई साहब। रूस ने कहा तुम अपने आप संभालो, बस ध्यान रखना अपनी दोस्ती का। इंडिया ने दोस्तों जुगाड़ घुमाया, दिमाग घुमाया, यह बैठक केवल भारत को फंसा
फंसाने के लिए हुई थी। इस बैठक में दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर गए और जाते ही दोस्तों बैठक में मोदी जी ने क्या कहा, भारत ने दोस्तों जाते ही बैठक में कहा कि ये बताओ क्वाड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। सब दोस्तों ये सब के सब चिल्लाने लगे। क्वाड की स्थापना का उद्देश्य था कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें शांति और विकास को बढ़ावा मिले। मोदी जी ने कहा रुक जाओ, पहले लिखने दो, क्या पहले लिखने दो, तुमने बोला है, यहां लिख देता हूं, तुमने बोला है दोस्तों, क्या तुमने बोला है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, कौन सा रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है जिसे दोस्तों हिंद प्रशांत क्षेत्र कहा जाता है, इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और विकास इसकी स्थापना करना यह दोस्तों क्वाड का उद्देश्य है। ऐसा दोस्तों इन तीनों लोगों ने मिलकर बोला। मोदी जी ने कहा ऐसी बात है, इन्होंने कहा ऐसी बात है, तो मोदी जी ने कहा ये रूस यूक्रेन का मुद्दा बीच में कहां से आया, ये बताओ। कोई बातचीत नहीं होगी इस मुद्दे के ऊपर है। हां, यूक्रेन में शांति स्थापित होनी चाहिए, लेकिन प्रमुख मुद्दा क्या है, प्रमुख मुद्दा है इंडो पैसिफिक रीजन है, इसके शांति और विकास की बातचीत करनी है तो कर लीजिए, वरना अभी समय ऐसा नहीं है जिसमें विकास की बातचीत की जाए। अभी तो हम सबकी हमदर्दी किसके साथ है, यूक्रेन के साथ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मतलब दोस्तों गए थे क्या, गए थे दोस्तों ये तीनों फंसाने के लिए। हमने दोस्तों इन्हें लपेट दिया, हमने लपेट दिया कि भाई जब क्वाड की बैठक का उद्देश्य ही इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और विकास है तो फिर यह मुद्दा यहां क्यों उठाया जा रहा है। इस मुद्दे को तो दोस्तों कहां, यूएनओ के अंदर उठाया जाएगा। क्वाड तो दोस्तों एक संगठन है जिसका एक उद्देश्य है, एक्चुअली में इसका उद्देश्य चाइना को काउंटर बैलेंस करना। चाइना की अगर बात आती ना तो दोस्तों इंडिया पूरी जिंदा दिली से दोस्तों घुस जाता किसमें, क्वाड में। बात है रूस यूक्रेन की, दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया, भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित नहीं है रूस, इसीलिए इस मुद्दे को यूएनओ में डिस्कस करेंगे। यहां पर हमारे क्षेत्र में विकास की बात करते हैं। इन तीनों ने हाथ जोड़कर कहा धन्य हो प्रभु, हम चले। क्या हम चले दोस्तों। यह बैठक होती है किसकी, ये क्वाड की बैठक होती है। क्वाड की बैठक में दोस्तों मोदी जी ने कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील की है, लेकिन मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अहम उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। यह है दोस्तों खतरनाक पॉइंट। क्या खतरनाक है कि क्वाड को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दोस्तों किस प्रकार रूस पे आपके आर्थिक प्रतिबंध लगाने हैं, वो यूएनओ का मुद्दा है। हां, यूक्रेन के अंदर दोस्तों कूटनीति से मामला सुलझना चाहिए। इसी बीच दोस्तों पुतिन जी ने कुछ स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट था कि छात्रों को ढाल के तौर पर यूक्रेन ने किया इस्तेमाल। ये स्टेटमेंट यूक्रेन को रास्ते पर लाकर रहूंगा, ये दोस्तों किसने कहा, पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को रास्ते पर लाकर रहूंगा। एक घटना और घटित होती है दोस्तों, और ये एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक क्षेत्र है जिसका नाम है ओख्तिरका। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है ओख्तिरक। दोस्तों ओख्तिरक, इस क्षेत्र में क्या हुआ, इस क्षेत्र में भी अटैक की खबर है। रूस ने अपना दोस्तों जो आपके बॉम्ब है वो इस क्षेत्र के अंदर भी गिराया है। ये दोस्तों क्षेत्र भी यूक्रेन के अंदर है। सारी बातें मैंने आपको बताई। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि सवाल क्या था। सवाल दोस्तों ये है जो आपके सामने स्थित है। सवाल था दोस्तों एक संधि है जिसका नाम है दोस्तों, देखिए मैं आपके सामने सवाल रखता हूं। सवाल है बोस्पोरस जल मरुद्र कहां जोड़ता है। भाई ये बातचीत करते हैं। एक्चुअली में दोस्तों आप सभी फोटो में देख पाओगे कि एक देश है जिसका नाम है तुर्की। क्या नाम है, तुर्की। आप सभी को दिख रहा होगा। तुर्की में दोस्तों कौन है इस समय, तैयब एर्दोगन। कौन है, तैयब एर्दोगन जो है वो तुर्की में दोस्तों शासन कर रहे हैं। एक्चुअली में तुर्की यहां पर है और ये दोस्तों पूरा यूरोप है। इसी के बीच में देखिए यहां पर स्थित है काला सागर। कौन है, काला सागर। और याद कीजिए काला सागर के ऊपर कौन है, यूक्रेन। कौन है, यूक्रेन दोस्तों काला सागर के ऊपर स्थित है। अगर सोचिए कि यूक्रेन के ऊपर दोस्तों अपने जहाजों से आक्रमण करना है तो वो कहां से होगा, काला सागर से ही तो होगा। तो रूस ने दोस्तों क्या किया, रूस ने यहां पर स्थित है दोस्तों भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से अगर मुझे काला सागर जाना है तो यही दोस्तों एक रास्ता है। क्या यही एक रास्ता है जहां से जाने की बात कहां पर है, काला सागर के अंदर। तो रूस ने दोस्तों यहां से जाने की कोशिश की तो इसके बीच में दो जल संधि आती है। कौन कौन सी जल संधि है, ये फोटो में देखिए। रूस का जहाज दोस्तों यहां से जाने की कोशिश कर रहा है। क्या रूस का जो जंगी जहाज है, क्या है, रूस का जो जंगी जहाज है वो दोस्तों यहां से जाने की कोशिश करेगा। तो पहली जल संधि आएगी यहां पर डार्डेनल्स। कौन सी है, डार्डेनल्स जल संधि। फिर आगे बढ़ेगा दोस्तों मरमरा सागर आएगा और मरमरा सागर के बाद में बाहर निकलने के लिए बोस्पोरस की दोस्तों संधि। क्या बोस्पोरस जो है ये जल संधि आएगी, बोस्पोरस की जल संधि। अब देखिए ये तीनों की तीनों पॉइंट आप समझिएगा। अगर मुझे यहां तक पहुंचना है, क्या अगर मुझे काला सागर तक पहुंचना है तो काला सागर तक पहुंचने के लिए मुझे डार्डेनल्स की संधि, इसके बाद में दोस्तों मरमरा की संधि और दोस्तों बोस्पोरस की संधि, इन तीनों को पार करना पड़ेगा, तभी दोस्तों मैं काला सागर में पहुंचूंगा। इसी बीच में दोस्तों ये तीनों पर अधिकार किसका, इन तीनों पर अधिकार तुर्की का। तुर्की ने दोस्तों कह दिया साफ साफ कि तुर्की इन क्षेत्र में रूस के जो जंगी जहाज हैं, रूस के जो युद्धपोत हैं, इन युद्धपोतों को एंट्री नहीं करने देगा। आपसे पूछा गया तुर्की से ऐसा क्यों नहीं करने दोगे, तो तुर्की ने दोस्तों कहा है कि एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इस संधि के तहत यह लिखा हुआ है कि युद्ध के समय जंगी जहाजों को रोका जा सकता है। और उस संधि का नाम दोस्तों लिख लीजिएगा, उस संधि का नाम है मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन। तो ध्यान रखिएगा, ये भविष्य में बड़े अच्छे लेवल का सवाल बनेगा। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन से आप क्या समझते हो, ये दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इस अंतरराष्ट्रीय संधि के अंदर क्या कहा गया है, इस
संधि के अंदर दोस्तों ऐसा कहा गया है कि भाई अगर युद्ध की स्थिति है किसी क्षेत्र में तो उस क्षेत्र के आसपास जो जल भाग है उस पर दोस्तों उसके आसपास वाले देशों का अधिकार होगा और वो चाहे तो वहां पर दोस्तों जो जंगी जहाज है, तो युद्ध के जो जहाज है उन्हें रोक सकता है। ये कौन सी संधि है? मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन। अगर आपसे पूछे कि मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन कब साइन हुआ था? 1936 में। इसी कन्वेंशन के तहत तुर्की ने दोस्तों रूस के जो जहाज हैं उन्हें काला सागर में जाने से रोक दिया है। आप पूछोगे इतनी हिम्मत तुर्की की? मैं कहूंगा बिल्कुल, क्योंकि तुर्की पर दोस्तों किसका हाथ है? तुर्की पर हाथ है अमेरिका। मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये मीडिया दोस्तों, या फिर हम वही देखेंगे जो पश्चिमी मीडिया दिखाएगी। कल तो एक ऐसी खबर आ रही थी दोस्तों जिसको सुन के आप और मैं दोनों को हंसी आनी चाहिए। उस खबर में दोस्तों क्या लिखा था? उस खबर में लिखा था कि रूस के 9000 सैनिक मार दिए किसने? यूक्रेन ने। और दोस्तों यूक्रेन के 2800 सैनिक मर गए किसमें? इस युद्ध में। अरे यार, कुछ तो दोस्तों लॉजिकल बात बोला करो। ये कल दोस्तों एक खबर आती है, मैंने देखा खबर कहां से आई। ये खबर आई दोस्तों, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना